यार हमारी कहानी की शुरुआत में यूजी समेत लीटा और लिसा सारे लोग अर्थ ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं। इन्हीं सब में वो एकदम से एक तेज हवा का झोंके को महसूस करते हैं। तभी टीना यूजी से कहने लगती है ये अजीब हवा सिर्फ और सिर्फ डिलाइट कैनियन से ही आ रही होगी। फिर थोड़ी दूरी से यूजी का स्लाइम उससे रिपोर्ट करते हुए कहने लगता है हमें वो डिलाइट कैनियन नाम की जगह दिख रही है। इसी बीच में लिसा भी कहने लगती है इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि वैली ऑफ विंड है, जहाँ पे ये सारी की सारी हवा कुछ पहाड़ों में से निकल के आ रही है। इसी बात से सहमत होकर टीना भी कहने लगती है सुनने में आया है ये ड्रैगन की सांस लेने की वजह से ये सारे के सारे हवा के झोंके महसूस किए जाते हैं, मगर मुझे इन अफवाह पे जरा भी यकीन नहीं है। सबके बाद वो लोग दोबारा से अपना सफर जारी रखते हैं, जहाँ पे टीना और लिसा यूजी से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठे हुए होते हैं। यही वजह से यूजी दिल ही दिल में कहने लगता है दिखने से लगता है ये दोनों मुझे कुछ बड़ी तोप समझ बैठे हैं, बिल्कुल पहले की तरह ही। तो ये जैसे जैसे कह रहा होता है हमें यूजी का फर्स्ट टाउन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे यूजी एडवेंचर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। इसकी शुरुआत में ही वो लोग मैजिक साइंस को मालूम करने लगते हैं। इसका पता वो लोग एक क्रिस्टल के थ्रू लगाते होते हैं, लेकिन यूजी का मैजिक इस कदर ज्यादा होता है कि वो उस क्रिस्टल को ही तोड़ डालता है। ये देख के एग्जामिनर काफी चौंक जाता है। इस सब के बाद जब उन्हें कहा जाता है कि अपने मैजिक को एक पोल्टर के खिलाफ यूज करो, इस दौरान सिर्फ और सिर्फ यूजी ने फायर बॉल को ही सीखा होता है। उसी का इस्तेमाल यूजी उस पोल्टर के खिलाफ करता है। इसके कारण बस उस पोल्टर में थोड़े से क्रैक ही पड़ते हैं। तो देख के यूजी दिल ही दिल में कह रहा होता है बस वो इतना ही कर सकता है। लेकिन ये देख के एग्जामिनर काफी हैरान होता है कि अभी तक उसने अपनी चैंटिंग का यूज क्यों नहीं किया। जब वो जैसे जैसे यूजी से इस बारे में बात करता है, यार यूजी को तो ये बात मालूम ही नहीं होती। यार अब जैसे जैसे यूजी चैंटिंग करते हुए ये मैजिक का इस्तेमाल करता है, पूरे के पूरे पत्थर को पिघला ही देता है। ये भी देख के उस एग्जामिनर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे यूजी अपने हाथ को उठाते हुए कहने लगता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। इसी के बारे में सोचते हुए यूजी अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। अपने पिछले फ्लैशबैक से मुखातिब होकर दिल ही दिल में कहने लगता है हाँ यही वजह से अब मुझे कोई कमजोर स्पेल ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर्स पे तमाम स्लाइम अपने वीक स्पेल का यूज कर रहे होते हैं, कि इस्तेमाल करने के बाद यूजी दिल ही दिल में मजीद बोलता है वैसे तो कमजोर स्पेल भी काफी काम के हैं। तभी टीना सवाल करते हुए कहने लगती है क्या तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा, इस रास्ते में तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर आते हैं। इसके जवाब में आगे से यूजी कहने लगता है उसकी वजह मेरे स्लाइम उन सब का काम तमाम करते चले जा रहे हैं। आखिर उसका स्लाइम स्लाइम सुन के काफी परेशानी से कहने लगती है आखिर तुम्हारे स्लाइम कितने स्ट्रॉन्ग है, कामों से तो लगता है वो एक से एक चीज एक से एक क्रीचर को हरा सकते हैं। ये सुन के यूजी एक और बार फिर से अपने दिल में कहने लगता है मैं एक और बार गलती से थोड़ा हाथ से पड़ गया। ये जैसे जैसे कह रहा होता है आसमान काली परछाई से ढक जाता है। इसी में सीन शिफ्ट होता है एक अनजान जगह में कुछ अनजान लोगों पे। यहाँ पे मौजूद एक अनजान शख्स से पादरी कहने लगता है चीफ रायट, क्या तुम्हें इस ब्लू आसमान का मतलब तो पता है ना। इसके जवाब में कहता है नहीं। इस पे वो पादरी उससे मजीद बताने लगता है मून की रोशनी जब पूरे आसमान को ढक लेती है अभी तो सारी आफतें टूट आती है। इतना कुछ सुनने के बाद रायट उससे सवाल करते हुए कहने लगता है पादरी क्या कोई आफत टूटने को जा रही है। वो ये सब कुछ जैसे जैसे कह रहा होता है ब्लू आसमान से एक चमकती हुई रोशनी सीधा जमीन पे टूटने को जा रही होती है। इससे पहले पादरी रायट को लेजेंड बुक में कुछ दिखाने लगता है। इन्हीं सब में वो ब्लू रोशनी जमीन पे टूट पड़ती है कि टूट पड़ने से एक बहुत बड़ा धमाका फटता है, जैसे कि कोई आसमान से पत्थरों की बारिश हो गई है। ब्लू रोशनी के जमीन पे टूट जाने के बाद आसमान तो जरूर साफ हो ही जाता है, मगर सबको बहुत जल्द एक बहुत बड़ी क़यामत को गले लगाना पड़ेगा, जो कि वो क़यामत एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। इस ड्रैगन को लेके स्लाइम तुरंत से यूजी को रिपोर्ट करते हैं। ये सुनते यूजी तुरंत से सेफ्टी प्रिकॉशन लेने लगता है। वो प्राउड वुल से कहता है कि सारी की सारी स्लाइम्स को उठा के वहां से निकल लो। जैसे जैसे वो ये सारी की सारी बात टीना और लिसा को बताता है, यार टीना कहने लगती है क्या वो अर्थ ड्रैगन है। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर इनकार करते हुए कहने लगता है नहीं, बल्कि वो अर्थ ड्रैगन से भी काफी बड़ा है। यार यही वजह से वो तीनों भी सेफ्टी पर्पस के लिए डिलाइट कैनियन जाने लगते हैं, कि डिलाइट कैनियन में सिर्फ और सिर्फ छोटे मॉन्स्टर ही होते हैं, ना कि बड़े मॉन्स्टर। के हवा के जोर जोर के झटके बड़े मॉन्स्टर को काफी परेशान करते हैं। हाँ वहाँ पे कोई भी बड़ा मॉन्स्टर रहना पसंद नहीं करता। जैसे जैसे वो कैनियन की तरफ बढ़ रही होते हैं, प्राउड वुल्फ और स्लाइम को कहने लगता है लेकिन फिर भी बहरहाल हमारा रास्ता साफ करो। के कहने पे प्राउड वुल्फ और स्लाइम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो सारे के सारे छोटे मॉन्स्टर का काम तमाम कर देते हैं, मगर हवा के तेज झोंके उन्हें भी काफी परेशान कर रहे होते हैं। इस सब भागदौड़ में प्राउड वुल्फ और स्लाइम पहाड़ों के बीच में से हवा निकलने की जगह भी ढूंढ लेते हैं। रास्ता साफ करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। इसके जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और टीना और लिसा वहाँ पे पहुँचते हैं। टीना और लिसा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे छोटे मॉन्स्टर की लाशें ही पाते हैं। स्लाइम भी उसे रिपोर्ट कर देते हैं कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर चुके हैं। इन्हीं सब में वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद एक जोर का झटका महसूस करते हैं, इसके कारण जमीन टूटने लगती है।
है और उसमें से जो निकल के बाहर आता है उन्होंने उसकी जरा भी उम्मीद नहीं की होती। अपने सामने पाते हैं अर्थ ड्रैगन को। यहाँ पे वो दोनों लड़कियां तो तुरंत से कवर के लिए भागती है। बता यूजी वहाँ पे ठहर के अपने स्किल को टेस्ट आउट करना चाह रहा होता है। वहीं पे अर्थ ड्रैगन के खिलाफ यूजी शुरुआत लेता है छोटे स्पेल से। छोटे स्पेल तो अर्थ ड्रैगन को जरा सी खारिज तक ना कर रहे होते। वहाँ पे खड़ा होता है और सारे के सारा काम उसके स्लाइम वगैरह कर रहे होते हैं। तक उनके लड़ते लड़ते जो तबाही हो रही होती है कि कहीं ना कहीं लपेट में लीटा और लिसा भी आ रहे होते हैं कि इस सब का ख्याल भी यूजी के स्लाइम रख रहे होते हैं कि उधर ही दूसरी और अर्थ ड्रैगन घूमते हुए यूजी की तरफ बढ़ने लगता है कि यूजी वक्त रहते ही वहां से हट जाता है। वजह से वो खुद को पहाड़ की दीवार से टिक के पाता था। उतने में अर्थ ड्रैगन दोबारा से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे अर्थ ड्रैगन उस पे बस टूटने को ही जा रहा होता है। ये वही जगह होती है जहाँ से पहाड़ों के बीच में से तेजी से हवा के झोंके गुजरते हैं। हवा के कारण सबको कुछ दिख रहा ना होता, हर तरफ बस मिट्टी ही मिट्टी होती है। के कारण यूजी उस ड्रैगन की लोकेशन पिन पॉइंट करता है। पिन पॉइंट करते ही तुरंत से हेलफायर ऑफ डिसिमेशन वार का यूज करता है जो कि वाकई में काफी दमदार स्पेल होता है। जैसे जैसे धुआं हटता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन का स्कल ही पाते हैं। देख के वो दोनों लड़कियां काफी इंप्रेस होती है। वहाँ पे मौजूद लीटा यूजी से सवाल करते हुए कहने लगती है पहाड़ों के बीच में दफन और क्या तुमने उनका इस्तेमाल किया है? काफी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अगर तुम अपनी स्लाइम की फायर मैजिक का यूज करो को स्पॉटलाइट से बचाने के लिए यूजी फिलहाल तो हाँ ही कह देता है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों दोबारा से अपने एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच जाते हैं। टीना उससे बताती है कि अर्थ ड्रैगन की लोकेशन पिन पॉइंट करने तो दूर की बात हमने उसका सफाया कर डाला। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो वह रिसेप्शनिस्ट रूडिस का जिक्र करती है जी उन चोर और रफंगे के लीडर को पेश करता है। के चलते सारा का सारा मामला भी समझा देता है। सबके बदले में उन्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे मिलते हैं कि उस चोर के लीडर के ऊपर काफी बड़ी बाउंटी होती है। चीफ रायड आता है और वो यूजी के कंधे पे हाथ रख के कहने लगता है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कि ये कहने के बाद हमें एक दूसरे सीन में दिखाया जाता है। यूजी समेत काफी लोग बैठे हुए होते हैं। वहीं पे रायट कहने लगता है मैंने तुम सबको यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किया ताकि हम बात कर पाए कि द ड्रैगन ऑफ डिलाइट से कैसे निपटना है। इससे पहले मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो कि अभी अभी डिलाइट कैनियन से लौट के आया है और दिखने से तो लगता है कि उसने ड्रैगन को देखा भी है। ये कहते हुए वो यूजी से ड्रैगन की विटनेस मांगने लगता है। ये सारी की सारी बातें सुन के यूजी समझ जाता है पॉसिबल है कि वो अपने मैजिक के थ्रू लोगों को दिखा सकता है कि वो ड्रैगन कैसे दिखता है। आखिर अपने स्पेल्स में सर्च करने के बाद यूजी अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन का प्रिंट निकालता है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके प्रिंट को देख के हैरान हो जाते हैं। हाँ यार वाकई में काफी हाई डिटेलिंग प्रिंट है। का प्रिंट देखने के बाद रायट कहने लगता है ये बिल्कुल वही है जो कि हमने ढूंढा था। सबके बाद पादरी सबसे कहने लगता है सारे लोग अपनी नजरें मेरी तरफ ठहराओ। जो इस वक्त मेरे हाथ में किताब है वो बुक ऑफ लेजेंड है। जरूर इसके कुछ हिस्से गुम चुके हैं जबकि अभी तक हम मिस्ट्री को मालूम ही नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी हमें इस बुक में वही ड्रैगन देखने को मिला है। इस बुक के मुताबिक वो काली परछाई में मजीद पहले से भी बड़ा होता चला जाएगा। कहा जाता है कि वो आखिर इतना स्ट्रॉन्ग है यूं ही बढ़ते चले जाते ही वो 3 दिनों के अंदर ही अंदर पूरे के पूरे कंटिनेंट को तबाह कर डालेगा। सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पे इतने खौफज़दा हो जाते हैं जैसे उनके सर पे छत टूट आई हो। रायट सवाल करते हुए कहने लगता है लेजेंड में आखिर इस ड्रैगन को कैसे हराया गया था? तो यार अगर हमारे पास उसका रिकॉर्ड है तो सारी सी बात है। लेजेंड में भी कोई कैसे न कैसे करके सरवाइव कर ही तो गया था। पादरी इसके जवाब में भी कहने लगता है एक ऐसा शख्स लेजेंड्स के मुताबिक जिसकी पावर खुदा जितनी ही थी डिवाइन शख्स ने उस पीस को हराया था। अभी रायट कहने लगता है ऐसा डिवाइन पर्सन आखिर इन दिनों में तो कहीं पे नहीं मिलने वाला। पर फिर तभी उससे कुछ याद आता है जो कि 30 साल पहले हुआ था। बोलता है शायद मुझे इस ड्रैगन के आने की वजह पता है। 30 साल पहले का वाकया एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है जब सूरज और मून एक हो गए थे। कैपिटल के ग्रैंड कैथेड्रल में एक रिचुअल परफॉर्म हुआ था। इस रिचुअल का इफेक्ट 30 साल बाद ही काम करना था। कि हाल ही में 30 साल पूरे होने के साथ ही साथ एक हफ्ता भी हो चुका है। यहाँ तक वो स्पिरिट समनिंग सेरेमोनी थी। यार ये ड्रैगन लेजेंड में हार चुका है तो शायद अभी इसकी स्पिरिट को ही समन किया गया है। इसकी वजह से आज वो दोबारा जाके उनके सामने खड़ा हो गया है। इन्हीं सारी बातों के दरमियान एक और बार खुला आसमान पर चाय से ढक जाता है। उसका स्लाइम रिपोर्ट करते हुए कहने लगता है यूजी से अब तो वो ड्रैगन पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। यह सुनने के बाद यूजी भी वहाँ पे मुझे सभी लोगों को बताने लगता है मैंने अपने एक स्लाइम को ड्रैगन पे नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। मैं बता दूं उसी ने ही मुझे रिपोर्ट करते हुए बताया है काली परछाई के आते ही वो ड्रैगन पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। यह सुन के वहाँ पे मौजूद पहले से भी ज्यादा लोग काफी डर जाते हैं। पता ये लेजेंड वो पादरी
पादरी पहले ही इस ड्रैगन के बारे में बता चुका है। सबको यूं परेशानी में देख के रायट कहने लगता है, हमारा दुश्मन लेजेंड का ही क्यों ना हो। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अपनी मौत का बैठ के इंतजार करें। कल सुबह सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही अपनी पूरी ताकत से उस ड्रैगन पे टूट पड़ेंगे। इन सब के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पे टीना और लिसा आके कहने लगते हैं कि हम भी, हमारी स्क्वाड भी इस ड्रैगन से लड़ेंगे और जिसके बदले में वो हमें काफी पैसा ऑफर करेंगे। और डरने की क्या बात है जब तक तुम और तुम्हारी स्लाइम हमारे साथ है। कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद वहाँ पे वही पादरी आता है कि मौजूदगी में हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है। पादरी उसके सामने एक बॉक्स रखते हुए कहने लगता है, डिवाइन के मैसेज के थ्रू मैं इसे कैपिटल से यहाँ पे ले आया हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो शायद तुम इसका इस्तेमाल कर पाओ। यार यूजी उस बॉक्स में से एक डैगर को पाता है जिसका इस्तेमाल यूजी कर भी सकता होता है। यूजी उससे सवाल करते हुए कहने लगता है, लेकिन सभी लोगों में से मैं ही आखिर क्यों? फादर उसके जवाब में कहता है, क्योंकि उससे डिवाइन ने कहा था। डैगर ऑफ नाइफ को लेने के बाद यूजी अपने कमरे में लेटा हुआ होता है। वो अपने दिल में कह रहा होता है, सुबह होते ही बहुत बड़ी टीम केलिया से निकल के ड्रैगन का सामना करने जाएगी। आखिर एक ऐसा बैटल जिसमें बहुत सारी जानें चली जाएगी। वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है यूजी को, तभी एक अनजान फोर्स की आवाज सुनाई देती है। हमें उसका स्लाइम उससे कांटेक्ट करके कहता है कि वो ड्रैगन दोबारा से भर चुका है, कि एक और बार आसमान काली परछाई से ढक चुका है। यार उसी समय उसे दोबारा से अपने एग्जाम की बात याद आने लगती है। यहाँ पे उसके एग्जामिनर ने उससे कहा होता है कि तुम्हारा मैजिक कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इस बारे में सोचते हुए यूजी ये तय करता है कि वो भी ड्रैगन से लड़ेगा। हाँ यार आज के लिए इतना ही।